ओम श्री गणेशाय नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृते भद्रायै नियतः प्रणतः स्मताम्। ओम गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। ओम मंगलं भगवान् शंभो मंगलं वृषभध्वज मंगलं पार्वतीनाथो मंगलायतनो हर। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वज मंगलं पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि। सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्यत्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम हनुमाञ्जनी सुनुर्वायु पुत्रो महाबलः रामेष्ठः फाल्गुनसखः पिङ्गाक्षो अमितविक्रमः उद्धीकर्मणश्चैव सीताशोकविनाशनः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य नृपाः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः। स्वापकाले प्रबोधे च यात्राकाले च य पठेत् तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत्। नमस्तेऽस्तु महावीर नमस्ते वायुनन्दन विलोक्य कृपया नित्यं त्राहि माम भक्तवत्सल। अनेनोपचार पूजनेन श्रीमारुतिनन्दन हनुमान प्रियताम्। जय श्री राम। आपदाम हर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता स्मारोपित वामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। वेद विद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेत सादासीत् साक्षात् रामायणात्मना। ओम अथ अयोध्या कांडे पंचपंचाशः अथ अयोध्या कांडे चतुःपंचाशः सर्गः। अयोध्या कांड में 54वें सर्ग का शेष भाग। परविविक्तमहं मन्ये तम वासं भवतः सुखम् इह वा वनवासाय वस राम मया सह। उसी पर्वत को मैं तुम्हारे लिए
एकांतवास के योग्य और सुखद मानता हूं, अथवा हे श्री राम, तुम वनवास के उद्देश्य से मेरे साथ इस आश्रम पर ही रहो। सैरामम सर्वकामैस्तम भरद्वाजः प्रियातिथिम् सवार्यं स च भ्रात्रा प्रतिजग्राह हर्षयन्। ऐसा कहकर भारद्वाज जी ने पत्नी और भ्राता सहित प्रिय अतिथि श्री राम का हर्ष बढ़ाते हुए सब प्रकार की मनोवांछित वस्तुओं द्वारा उन सब का आतिथ्य सत्कार किया। तस्य प्रियागे रामस्य तम महर्षिमप्पु तस्य प्रियागे रामस्य तम महर्षिम उपेयुखः प्रपन्ना रजनी पुण्या चित्रा कथयत कथाः। प्रयाग में श्री रामचंद्र जी महर्षि के पास बैठकर विचित्र बातें करते रहे। इतने में ही पुण्यमयी रात्रि का आगमन हुआ। सीता तृतीयः काकुतस्थः विश्रांत सुखोचितः भरद्वाजाश्रमे रम्ये ताम रात्रिम वसत सुखम। वे सुख भोगने योग्य होने पर भी परिश्रम से बहुत थक गए थे, इसलिए भारद्वाज मुनि के उस मनोहर आश्रम में श्री राम ने लक्ष्मण और सीता के साथ सुखपूर्वक वह रात्रि व्यतीत की। प्रभातायाम तु शर्वर्याम भरद्वाजमपु उपागमत प्रभातायाम तु शर्वर्याम भरद्वाजम उपागमत उवाच नर शार्दूलो मुनिम ज्वलित तेजसम। तदनंतर जब रात बीती और प्रातः काल हुआ, तब पुरुष सिंह श्री राम प्रज्वलित तेज वाले भरद्वाज मुनि के पास गए और बोले, सर्वरिम भगवन्नाद्य सत्यशील तवाश्रमे उषिता समोऽवसतिम अनुजानातु नो भवान। हे भगवान, आप स्वभावतः सत्य बोलने वाले हैं। आज हम लोगों ने आपके आश्रम में बड़े आराम से रात बिताई है। अब हम आपके आगे आप हमें आगे के गंतव्य स्थान पर जाने के लिए आज्ञा प्रदान करें। रात्र्याम तु तस्याम व्युष्टायाम भरद्वाजो अब्रवीदिदम् मधुमूल फलोपेतम चित्रकूटम व्रजेति है वासमोपैकम वन्ये तव राम महाबल। रात बीतने और सवेरा होने पर श्री राम के इस प्रकार पूछने पर भारद्वाज जी ने कहा, हे महाबली राम, तुम मधुर फल मूल से संपन्न चित्रकूट पर्वत पर जाओ। मैं उसी को तुम्हारे लिए उपयुक्त निवास स्थान मानता हूँ। नाना नग गणोपेत किन्नरो रग सेवित मयूर नादाभीरतो गजराज निषेवित गम्यताम भवता शैल चित्रकूट सविश्रुत। वह सुविख्यात चित्रकूट पर्वत नाना प्रकार के वृक्षों से भरा हुआ है। वहां बहुत से किन्नर और सर्प निवास करते हैं। मोरों के कलरवों से वह और भी रमणीय प्रतीत होता है। बहुत से गजराज उस पर्वत का सेवन करते हैं
तुम वहीं चले जाओ। पुण्यश्च रमणीयश्च बहुमूल फलायुतः तत्र कुञ्जरयूथानि मृगयूथानि चैव हि विचरन्ति वनान्तेषु तानि द्रक्ष्यसि राघव। सरित्प्रशस्त्र वनप्रस्थान दरीकन्दर निर्झरान् सरतः सीतया सार्धम् नन्दिष्यति मनस्त्व। वह पर्वत परम पवित्र, रमणीय तथा बहुसंख्यक फल फूलों से संपन्न है। वहां झुंड के झुंड हाथी और हिरन वन के भीतर विचरते रहते हैं। हे रघुनंदन, तुम उन सबको प्रत्यक्ष देखोगे। मंदाकिनी नदी, अनेकानेक जल स्रोत, पर्वत शिखर, गुफा, कंदरा और झरने भी तुम्हारे देखने में आएंगे। वह पर्वत सीता के साथ विचरते हुए तुम्हारे मन को आनंद प्रदान करेगा। प्रिहरष्ट कोयष्टि भको की लवस्वनई विनोदयन्तं च सुखं परम शिवम मृगैश्च मत्तैर्बुभुभिश्च कुञ्जरैः सुरम्यमासाद्य समावसाश्रयम्। हर्ष में भरे हुए टिट्टिब और कोकिलों के कलरवों द्वारा वह पर्वत यात्रियों का मनोरंजन सा करता है। वह परम सुखद एवं कल्याणकारी है। मदमत मृगों और बहुसंख्यक मत वाले हाथियों ने उसकी रमणीयता को और बढ़ा दिया है। तुम उसी पर्वत पर जाकर डेरा डालो और उसमें निवास करो। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे 54 सर्ग है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 54वां सर्ग पूरा हुआ। अथ 55 सर्ग है। 55वां सर्ग भरद्वाज जी का श्री राम आदि के लिए स्वस्ति वाचन करके उन्हें चित्रकूट का मार्ग बताना, उन सब का अपने ही बनाए हुए बेड़े से यमुना जी को पार करना, सीता जी की यमुना और श्यामवट से प्रार्थना, तीनों का यमुना के किनारे मार्ग से एक कोस तक जाकर वन में घूमना फिरना, यमुना जी के समतल तट पर रात्रि में निवास करना। उषित्वा रजनीं तत्र राजपुत्रावरिन्दमौ महर्षिम् अभिवादथ जगमतुस्तं गिरिं प्रति। उस आश्रम में रात भर रहकर शत्रुओं का दमन करने वाले वे दोनों राजकुमार महर्षि को प्रणाम करके चित्रकूट पर्वत पर जाने को उद्यत हुए। तेषां सवष्टयनं चैव महर्षिः सचकारः प्रस्थितान् प्रेक्षतांश्चैव पिता पुत्राणि वोरसान्। उन तीनों को प्रस्थान करते देख महर्षि ने उनके लिए उसी प्रकार स्वस्ति वाचन किया जैसे पिता अपने ओरस पुत्रों को यात्रा करते देख उनके लिए मंगल सूचक आशीर्वाद देता है। ततः प्रचक्रमे वक्तुम् वचनं सह महामुनिः भरद्वाजो महातेजा रामं सत्य पराक्रमम्। तदनंतर महातेजस्वी महामुनि भरद्वाज ने सत्य पराक्रमी श्री राम से इस प्रकार कहना आरंभ किया। गंगा यमुनयो संधिमासाद्य मनुज अर्षभौ कालिंदी मनुगच्छेतां नदीं
पश्चान्मुखाश्रिताम्। हे नरश्रेष्ठ, तुम दोनों भाई गंगा और यमुना के संगम पर पहुंचकर, जिनमें पश्चिम मुखी होकर गंगा मिली हुई है, उस महानदी यमुना के निकट जाना। अथा साध्य तु कालिंदीम प्रतिस्त्रोतः समागताम् तस्यास्तीर्थं प्रचरितं प्रकामं प्रेक्ष राघव तत्र यूयं पलवं कृत्वा तरतांशुमतिं नदीम। हे रघुनंदन, तदनंतर गंगा जी के जल के वेग से अपने प्रवाह के प्रतिकूल दिशा में मुड़ी हुई यमुना के पास पहुंचकर लोगों के आने जाने के कारण उनके पद चिन्हों से चिन्हित हुए अवतरण प्रदेश पार उतरने के लिए उपयोगी घाट जो अच्छी तरह देखभाल कर वहां जाना और एक बेड़ा बनाकर उसी के द्वारा सूर्य कन्या यमुना के उस पार उतर जाना। ततो न्याग्रोदमासाद्य महांतम हरितच्छदम् परीतम बहुभिर्वृक्षैः श्यामं सिद्धोपसेवितम् तस्मिन् शीताञ्जलिं कृत्वा पर्युञ्जेताशिषां क्रियात् समासाद्य स तं वृक्षं वसेदवती क्रमेत वा। तत्पश्चात आगे जाने पर एक बहुत बड़ा बरगद का वृक्ष मिलेगा जिसके पत्ते हरे रंग के हैं। वह चारों ओर से बहुसंख्यक दूसरे वृक्षों द्वारा घिरा हुआ है। उस वृक्ष का नाम श्यामवट है। उसकी छाया के नीचे बहुत से सिद्ध पुरुष निवास करते हैं। वहां पहुंचकर सीता दोनों हाथ जोड़कर उस वृक्ष से आशीर्वाद की याचना करें। यात्री की इच्छा हो तो उस वृक्ष के पास जाकर कुछ काल तक वहां निवास करे अथवा वहां से आगे बढ़ जाए। क्रोशमात्रं ततो गत्वा नीलं प्रेक्ष्य च काननम् सल्लकी बदरी मिश्रम रम्यम वंशैश्च यामुनैः। श्यामवट से एक कोस दूर जाने पर तुम्हें नीलवन का दर्शन होगा। वहां सल्ल की अर्थात चीड़ की और बेर के भी पेड़ मिले हुए हैं। यमुना के तट पर उत्पन्न हुए बांसों के कारण वह और भी रमणीय दिखाई देता है। सह पंथाश्चित्रकूटस्य गतस्य बहुशो मया रम्यो मारदव युक्तश्च दावैश्चैव विवर्जितः। यह वही स्थान है जहाँ से चित्रकूट को रास्ता जाता है। मैं उस मार्ग से कई बार गया हूँ। वहाँ की भूमि कोमल और दृश्य रमणीय है। उधर कभी दावानल का भय नहीं होता। इति पंथान मादिश्य महर्षि सन्यवर्तत अभिवाद्य तथेत्युक्त्वा रामेण विनिर्वर्तितः। इस प्रकार मार्ग बताकर जब महर्षि भारद्वाज लौटने लगे तब श्री राम ने तथास्तु कहकर उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा, अब आप आश्रम को लौट जाइए। उपावृत्ते मुनौ तस्मिन् रामो लक्ष्मणं ब्रवीत कृत्य पुण्ययाः स्म भद्रं ते मुनिर्यन्नोऽनुकंपते। उन महर्षि के लौट जाने पर श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, हे सुमित्रानंदन, तुम्हारा कल्याण हो। ये मुनि हमारे ऊपर जो इतनी कृपा रखते हैं, इससे जान पड़ता है कि हम लोगों ने पहले कभी महान पुण्य किया होगा। इति तौ पुरुष व्याघ्रौ
मंत्रयित्वा मनस्विनौ सीतामेवाग्रतः कृत्वा कालिंदीं जगमत्तुर नदीम। इस प्रकार बातचीत करते हुए वे दोनों मनस्वी पुरुष सिंह सीता को ही आगे करके यमुना नदी के तट पर गए। अथा साध्य तु कालिंदीं शीघ्रस्त्रोतस्विनीं नदीं चिन्तामापेदिरे सद्यो नदी जल तितीर्षवः। वहां कालिंदी का स्रोत बड़ी तीव्र गति से प्रवाहित हो रहा था। वहां पहुंचकर वे इस चिंता में पड़े कि कैसे नदी को पार किया जाए, क्योंकि वे तुरंत ही यमुना जी के जल को पार करना चाहते थे। तौ काष्ठ संगाटमथो चक्रतुः सुमहाप्लवम् शुष्कैः सर्वाक्षैः समाकीर्ण मुशिरैश्च समावृतम्। ततौ वैत सशाखाश्च जम्बूशाखाश्च वीर्यवान् चकार लक्ष्मणश्चित्वा सीतायाः सुखमासनम्। फिर उन दोनों भाइयों ने जंगल के सूखे काठ बटोरकर उन्हीं के द्वारा एक बहुत बड़ा बेड़ा तैयार किया। वह बेड़ा सूखे बांस से व्याप्त था और उसके ऊपर खस बिछाया गया था। तदनंतर पराक्रमी लक्ष्मण ने बेत और जामुन की टहनियों को काटकर सीता के बैठने के लिए एक सुखद आसन तैयार किया। तत्र श्रियमी वाचिन्त्याम रामो दाशरथीः प्रियाम ईषत्स लज्जमानाम तामद्यारोपयन् पलवम् पार्श्वे तत्र च वैदेय्या वसने भूषणानि च पलवे कठिन काजं च रामश्चक्रे समाहितः। दशरथ नंदन श्री राम ने लक्ष्मी के समान अचिंत्य ऐश्वर्यशाली अपनी प्रिया सीता को जो कुछ लज्जित सी हो रही थी उस बेड़े पर चढ़ा दिया और उनके बगल में वस्त्र एवं आभूषण रख दिए। फिर श्री राम ने बड़ी सावधानी के साथ खंती अर्थात कुदारी और बकरे के चमड़े से मडी हुई पिटारी को भी बेड़े पर ही रखा। आरोप्य सीताम प्रथमं संगाटम प्रिगृह्यतौ ततः प्रतेर तुर्यक्तौ प्रीतौ दशरथात्मजौ। इस प्रकार पहले सीता को चढ़ाया। वे दोनों भाई दशरथ कुमार श्री राम और लक्ष्मण उस बेड़े को पकड़कर छेने लगे। उन्होंने बड़े प्रयत्न और प्रसन्नता के साथ नदी को पार करना आरंभ कर दिया। कालिंदी मध्यमायाता सीता त्वे नाम वंदत स्वस्ति देवी तारामी त्वाम पारयन्मे पतिव्रतम। यमुना की बीच धारा में आने पर सीता ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, हे देवी, इस बेड़े द्वारा मैं आपके पार जा रही हूं। आप ऐसी कृपा करें जिससे हम लोग सकुशल पार हो जाएं और मेरे पतिदेव अपनी वनवास विषयक प्रतिज्ञा को निर्विघ्न पूर्ण करें। यक्षे त्वाम गोशस्त्रेण सुराघटशतेन च स्वस्ति प्रत्यागते रामे पुरीमिक्ष्वाकु पालिताम। इक्ष्वाकु वंशी वीरों द्वारा पालित
अयोध्यापुरी में श्री रघुनाथ जी के सकुशल लौट आने पर मैं आपके किनारे 1,000 गौओं का दान करूंगी और सैकड़ों देव दुर्लभ पदार्थ अर्पित करके आपकी पूजा संपन्न करूंगी। कालंदी मथ सीता तू याचमाना कृतांजलि तीरमेवाभि संप्राप्ता दक्षिणम वर वर्णिनी। इस प्रकार सुंदरी सीता हाथ जोड़कर यमुना जी से प्रार्थना कर रही थी। इतने में ही वे दक्षिण तट पर जा पहुंचे। ततः पलवे नाशुमतिम शीघ्र गामुरमी मालिनी तीर जैर बहुर बिरवक वृक्षैः संतेरुर यमुनाम नदीम। इस तरह उन तीनों ने उसी बेड़े के द्वारा बहुसंख्यक तटवर्ती वृक्षों से सुशोभित और तरंगमालाओं से अलंकृत शीघ्रगामिनी सूर्य कन्या यमुना नदी को पार किया। ते तीर्णाः पलवमुत्सृज्य परस्थाय यमुनावनात् श्यामं न्याग्रोदमासेदुः शीतलम हरित छद्दम। पार उतरकर उन्होंने बेड़े को तो वहीं तट पर छोड़ दिया और यमुना तटवर्ती वन से प्रस्थान करके वे हरे हरे पत्तों से सुशोभित शीतल छाया वाले श्याम वट के पास जा पहुंचे। न्यग्रोधम समुपागम्य वैदेही चाभ्यवंदत नमस्तेस्तु महावृक्षः पारयेन्मे पतिव्रतम। वट के समीप पहुंचकर विदेह नंदिनी सीता ने उसे मस्तक झुकाया और इस प्रकार कहा, हे महावृक्ष, आपको नमस्कार है। आप ऐसी कृपा करें जिससे मेरे पतिदेव अपने वनवास विषयक व्रत को पूर्ण करें। कौशल्यां चैव पश्येम सुमित्रां च यशस्विनीं इति सीतांजलि कृत्वा पर्यगच्छ मनस्विनी। तथा हम लोग वन से सकुशल लौटकर माता कौशल्या तथा यशस्विनी सुमित्रा देवी का दर्शन कर सके, इस प्रकार कहकर मनस्विनी सीता ने हाथ जोड़े हुए उस वृक्ष की परिक्रमा की। अवलोक्य ततः सीताम आयाचंती मणिनिंदिताम दयिताम च विधेयाम च रामो लक्ष्मण ब्रवीत। सदा अपनी आज्ञा के अधीन रहने वाली प्राण प्यारी सती साध्वी सीता को श्यामवट से आशीर्वाद की याचना करती देख श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, सीतामादाय गच्छ त्वमग्रतो भरतानुज पृष्ठतोऽनुगमिष्यामि सायुद्धो द्विपदांवर। भरत के छोटे भाई नरश्रेष्ठ, हे लक्ष्मण, तुम सीता को साथ लेकर आगे आगे चलो और मैं धनुष धारण किए पीछे से तुम लोगों की रक्षा करता हुआ चलूंगा। यद यत फलम प्रार्थयते पुष्पं वा जनकात्मजा तत्तत् प्रयच्छ वैदेह्या यात्रास्या रमते मनः। विदेह कुल नंदिनी जनक दुलारी सीता जो जो फल या फूल मांगे अथवा जिस वस्तु को पाकर इनका मन प्रसन्न रहे वह सब इन्हें देते रहो। एकैकं पादपं गुल्मं लतां वा पुष्पशालिनीं अदृष्टरूपां पश्यन्ती रामं पप्रच्छ साबला। अबला सीता एक एक वृक्ष, झाड़ी अथवा पहले की न देखी हुई पुष्प शोभित लता को देखकर
उसके विषय में श्री रामचंद्र जी से पूछती थी। रमणीयान बहुविधान पादपान कुसुमोत्करान सीतावचन संरब्ध अनायामास लक्ष्मण है। तथा लक्ष्मण सीता के कथनानुसार तुरंत ही भांति भांति के वृक्षों की मनोहर शाखाएं और फूलों के गुच्छे ला लाकर उन्हें दे देते थे। विचित्र वालुक कजलाम हंस सारस नादिताम रेमे जनक राजस्य सुता प्रेक्ष तदा नदीम। उस समय जनक राज किशोरी सीता विचित्र वालुका और जल राशि से सुशोभित तथा हंस और सारसों से कलनाद से मुखरित यमुना नदी को देखकर बहुत प्रसन्न हो रही थी। क्रोश मात्रम ततो गत्वा भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ बहून मेद्यान मृगान हत्वा चेरतुर्यमुना वने। इस प्रकार एक कोस की यात्रा करके दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण प्राणियों के हित के लिए मार्ग में मिले हुए हिंसक पशुओं का वध करते हुए यमुना तटवर्ती वन में विचरने लगे। विहरत्यते बहिरण पूगनादिते शुभे वने वर्णवान रायुते समम नदीव प्रमुपेत्य सत्वरम निवासमाज मुरदीन दर्शनाः। उदार दृष्टि वाले वे सीता लक्ष्मण और श्री राम मोरों के झुंडों की मीठी बोली से गूंजते तथा हाथियों और वानरों से भरे हुए उस सुंदर वन में घूम फिरकर शीघ्र ही यमुना नदी के समतल तट पर आ गए और रात में उन्होंने वहीं निवास किया। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे पंचाशः सर्ग है। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 55वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम। ओम जय गंगाधर जय हर जय गिरिजाधीशा त्वं मां पालय नित्यं कृपया जगदीशा। ओम हर 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 महादेव। कैलासे गिरिशिखरे कल्प द्रुम विपिने प्रभु कल्प द्रुम विपिने गुंजति मधुकर पुंजे गुंजति मधुकर पुंजे कुंजवने गहने। ओम हर 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 महादेव। कोकिल कूजित खेलत हंसावन ललिता प्रभु हंसावन ललिता। रचयति कला कलापम रचयति कला कलापम नृत्यति मुद सहिता। ओम हर 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 महादेव। तस्मिन् ललित सुदेशे शालामणि रचिता प्रभु शालामणि रचिता। तन्मध्ये हरि निकटे तन्मध्ये हरि निकटे गौरी मुद सहिता। ओम हर 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 महादेव।
क्रीडा रचयति भूखा रंजित निजमीशम प्रभु रंजित निजमीशम इंद्रादिक सुर सेवत इंद्रादिक सुर सेवत नामयते शीशम ओम हर 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 महादेव विबुद्ध बधु बहु नृत्यत हृदय मुद सहिता प्रभु हृदय मुद सहिता किन्नर गायन कुरुते किन्नर गायन कुरुते सप्त स्वर सहिता ओम हर हर महादेव दिन कत थई थई दिन कत मृदंग वादयते प्रभु मृदंग वादयते क्वण क्वण ललिता वेणुं क्वण क्वण ललिता वेणुं मधुरम नाटयते ओम हर हर महादेव ऋण ऋण चरणे रचयति नूपुर मुंज्वलिता प्रभु नूपुर मुंज्वलिता चक्रावरते भ्रमयति चक्रावरते भ्रमयति कुरुते तादिकता ओम हर हर महादेव ताता लुप चुप ताता डमरू वादयते प्रभु डमरू वादयते अंगुष्ठांगुलिनादम अंगुष्ठांगुलिनादम लासकतां कुरुते ओम हर हर महादेव कर्पूर द्युति घोरम पंचानन सहितम प्रभु पंचानन सहितम त्रिनयन शशिधर मौलिम त्रिनयन शशिधर मौलिम विषधर कंठयुतम ओम हर हर महादेव सुंदर जटा कलापम पावकयुत बालम प्रभु पावकयुत बालम डमरू त्रिशूल पिनाकम डमरू त्रिशूल पिनाकम करधृत नृकपालम ओम हर हर महादेव मुंडैरचयति माला पन्नगमुपवितं प्रभु पन्नगमुपवितं वाम विभागे गिरिजाराव वाम विभागे गिरिजारूपम् अतिललितम् ओम हर हर महादेव सुंदर सकल शरीरे कृत्वा स्मां वर्णम् प्रभु कृत्वा स्मां वर्णम् इति वृषभध्वजरूपम् इति वृषभध्वजरूपम् तापत्रयहरणम् ओम हर हर महादेव शंखनिनादं कृत्वा जल्लरिनादयते प्रभु जल्लरिनादयते नीराजयते ब्रह्मा नीराजयते ब्रह्मा वेदऋचां पठते ओम हर हर महादेव
अति मृदु चरण सरोजम अत्कमले धृत्वा प्रभु अत्कमले धृत्वा अवलोकयति महेशम् अवलोकयति महेशम् ईशम् अभिनत्वा ओम हर 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 महादेव। ध्यानम् आरति समय हृदय अति कृत्वा प्रभु हृदय अति कृत्वा राम स्त्री जटानाथम राम स्त्री जटानाथम ईशम अभिनत्वा ओम हर 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 महादेव। संगतिमेवं प्रतिदिन पठनमय कुरुते प्रभु पठनमय कुरुते शिव सायुज्यम गच्छति शिव सायुज्यम गच्छति भक्त्या य शृणुते ओम हर 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 महादेव। ओम मानो महान्तमुत मानो अर्भकम मान उक्षन्तमुत मान उक्षितम मानो वदीः पित्रम मोतमात्रम मानः प्रियास्तन्मो रुद्ररिरीखः। ओम भूर्भुवस्वः श्री नर्मदेवेश्वर शाम्ब सदाशिवाय नमः। परदक्षिणां समर्पयामि। ओम मानस्तोके तने मान आयुखी मानो गोखु मानो अश्वेखुरिरीखः मानो वीरान रुद्रभामीनो वदिर्हविष्मन्तः सदमित त्वाहवामहे। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः श्री नर्मदेवेश्वर शाम्ब सदाशिवाय नमः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। नमः सर्वहितार्थाय जगदाधार हेतवे साष्टांगोऽयं प्रणामस्ते प्रियतनेन मया कृतः। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसंभवः त्राहि मां पार्वतीनाथ सर्वपापहरो भव। ओम भूर्भुवस्वः श्री नर्मदेवेश्वर शाम्ब सदाशिवाय नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। अनया पूजया श्री नर्मदेवेश्वर शाम्ब सदाशिवः प्रियतां नमः। श्री शाम्ब सदाशिवार्पणम् अस्तु। ओम नमः शिवाय।